वीडियो ट्यूटोरियल में हम नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। नेस्टिंग आपकी एक तरह की प्रोसेस होती है आपके स्ट्रक्चर्स को डिक्लेयर करने की विद इन सम अनदर स्ट्रक्चर। जैसे हमने अपनी कंट्रोल स्टेटमेंट्स के केस में आपने लूप्स पढ़ी थी, तो लूप्स में वहाँ पे आपके पास नेस्टिंग ऑफ लूप्स होती हैं, जहाँ पे आप एक लूप के अंदर कोई दूसरी लूप को डिफाइन करते हो। सिमिलरली हमारे जो नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें आप जो स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हो उसको आप किसी दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर करते हो, मतलब आप एक स्ट्रक्चर के अंदर एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाओगे। इसी पूरी प्रोसेस को आपको कहा जाता है नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर, और उन स्ट्रक्चर को कहा जाता है आपका नेस्टेड स्ट्रक्चर। अब आपके पास जो नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर जब आप प्रोग्राम में डिक्लेयर करोगे, नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाओगे, तो उनको बनाने का जो एक तरह का आपका तरीका रहेगा, जो लिखने का वे रहता है, वो कुछ आपका इस तरह जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे आपने फर्स्ट एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है स्टूडेंट नाम का, जिसमें आपने स्टूडेंट से रिलेटेड डिटेल एंटर कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट मेंबर डिक्लेयर किया, कैर नेम, आपने एक नेम स्ट्रिंग डिफाइन की है। अब सेकंड मेंबर की जगह पे आपने यहाँ पे अपना जो सेकंड स्ट्रक्चर है, आप जो भी अपने प्रोग्राम के अंदर सेकंड स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहते हो उसको आपने मेंबर के साथ डिक्लेयर किया। तो बेसिकली आपका ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है, दैट वन इज़ द मेंबर ऑफ योर फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्ट डेट नाम का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, और इसमें आपने इंट डे, इंट मंथ एंड इंट वाई, और इसके वेरिएबल भी आपने यहीं पे डिक्लेयर कर दिया, दैट वन इज योर DOB। फिर आपका जो स्ट्रक्चर था आपने उसको फर्स्ट स्ट्रक्चर क्लोज किया, फिर आपने सेकंड स्ट्रक्चर जो आउटर स्ट्रक्चर है उसको भी क्लोज किया, और उसके वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। लिखने का तरीका वैसे ही है जैसे हमने अपने पिछले वीडियोस के अंदर आपने स्ट्रक्चर डिफाइन किए थे, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि आपका एक स्ट्रक्चर आप दूसरी स्ट्रक्चर के अंदर एज अ मेंबर वहाँ पे डिक्लेयर करते हो। आइदर आप अपने स्ट्रक्चर को इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हो, या दूसरा इसका तरीका रहता है कि आप फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसको आपने अलग से डिक्लेयर किया, जैसे स्ट्रक्ट डेट इंट डी, इंट एम, इंट वाई। आफ्टर दैट आपने अपना सेकेंड स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट कैर नेम 20। अब यहाँ पे हम जो आपका सेकंड स्टूडेंट नाम का जो स्ट्रक्चर है उसके मेंबर की जगह पे अब हम यहाँ पे अपने फर्स्ट स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं, उसके वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट डेट नेम ऑफ योर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड DOB, दिस DOB इज योर वेरिएबल ऑफ योर फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो ये आपका एज अ मेंबर ऑफ बन गया आपका स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर का, और आपने इस स्ट्रक्चर को क्लोज किया। आफ्टर दैट योर std1, std2, दीज आर द वेरिएबल्स ऑफ योर स्टूडेंट स्ट्रक्चर। आप इस तरह से भी अपने स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हो। इसको भी आपका नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर ही कहा जाएगा, क्योंकि आपका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये वाला जो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसको आपके स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर से एक्सेस किया जाएगा। जब भी आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, आपका डेट ऑफ बर्थ वेरिएबल यूज़ किया जाएगा, तब जाके आपका ये डेट नाम का स्ट्रक्चर यूज़ होगा। तो बेसिकली आप इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर को यूज़ करने जा रहे हो, तो ये भी आपका एक तरह का नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर ही आएगा। अब जब हम स्ट्रक्चर की नेस्टिंग करते हैं, तो आपके जो नेस्टेड स्ट्रक्चर होते हैं, तो हमें उसकी वेरिएबल जो आपके मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेस करना होता है, क्योंकि आपने जब स्ट्रक्चर डिफाइन किया तो आप आइदर उन स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करोगे, या उन वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है आप उसको रीड करना चाहोगे। तो इन सब के लिए हमें अपने स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करना पड़ेगा। तो इस एक्सेसिंग के लिए हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं। आइदर हम अपने नॉर्मल वेरिएबल मेथड यूज़ करते हैं, या हम अपना पॉइंटर वेरिएबल यूज़ करते हैं।
सिमिलरली जैसे हमने अपने सिंपल स्ट्रक्चर के केस में किया था, आपके स्ट्रक्चर के जो मेंबर होते हैं आइदर डायरेक्टली बाय यूजिंग द वेरिएबल हम उनको एक्सेस करते हैं या हम उनको बाय यूजिंग पॉइंटर एक्सेस करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी किया जा सकता है, सिर्फ आपका डिफरेंस रहता है कि हम जब भी स्ट्रक्चर के मेंबर को किसी दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर से एक्सेस करते हैं तो उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। जितनी लेवल ऑफ नेस्टिंग आपके पास होगी, जैसे आपके पास फर्स्ट स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर आपने एक और स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, उसी स्ट्रक्चर के अंदर आप एक तीसरा स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहे हो, तो उस केस में अगर आपको नेस्टिंग के अंदर के मेंबर्स को एक्सेस करना है तो जितने लेवल की आपके पास नेस्टिंग होगी आपको उतने ही ज़्यादा डॉट ऑपरेटर यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे हम अपने लास्ट एग्जांपल के केस में ही जाते हो, ये वाला जहाँ पे हमारे पास जो लेवल ऑफ नेस्टिंग है वो सिर्फ आपके पास 1 है, आप एक आउटर स्ट्रक्चर है और एक आपके पास इनर स्ट्रक्चर है, तो सिर्फ आपके पास एक लेवल की नेस्टिंग है। तो उस केस में अगर आपको स्टूडेंट 1 वेरिएबल है, इसके थ्रू आपको मेंबर्स को एक्सेस करना है, तो जब आप फर्स्ट वन जैसे आपका केयर नेम वाला मेंबर है, इसको अगर आप एक्सेस करना चाहोगे तो ये तो आपका सिंपल है क्योंकि ये किसी तरह की नेस्टिंग नहीं है, तो यहाँ पे आप सिंपली लिखोगे std1.name, तो उससे आपका नेम वाली जो फील्ड है आप इसको एक्सेस कर सकते हो। मगर सेकंड केस में जब आप डेट ऑफ बर्थ को एक्सेस करना चाहोगे तो ये वेरिएबल बेसिकली आपके डेट नाम का जो स्ट्रक्चर है इसके मेंबर्स को एक्सेस करेगा। अब इसमें आपके पास 3 डिफरेंट मेंबर्स हैं, तो इनको एक्सेस करने के लिए जैसे सपोज हमें ये डे फील्ड है, हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसको आप लिखोगे day1.dob.d, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, दैट वन इज योर std1.dob.d, ये आपका नॉर्मल वेरिएबल मेथड रहता है। अगर आप पॉइंटर डिक्लेयर करते हो, जैसे हमने यहाँ पे आपका जो स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर है इसके साथ आप यहाँ पे एक पॉइंटर भी डिक्लेयर कर लेते हो, और उस पॉइंटर को सपोज हम यहाँ पे एक हो गया p नाम का एक पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर हम अपना स्टूडेंट 1 जो वेरिएबल है इसके मेमोरी एड्रेस को पॉइंटर p के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो उस केस में हम अगर इस पॉइंटर के थ्रू इस स्टूडेंट वेरिएबल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको आप लिखने के लिए जो तरीका रहता है दैट वन इज योर पॉइंटर, देन आइदर आप यहाँ पे जो आपका साइन रहता है डैश एंड ग्रेटर देन साइन, एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे स्ट्रक्चर जो आप यूज कर रहे हो dob आप इसको लिखोगे एंड डॉट डी, बाकी का जो तरीका रहेगा वो आपका सेम होता है। इसको भी हम पहले देखें, जैसे हम थ्रू पॉइंटर्स अपने स्ट्रक्चर्स के वेरिएबल को एक्सेस करते हैं वैसा ही रहता है, मगर जब हम नेस्टेड स्ट्रक्चर के केस में जाते हैं तो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा डॉट आता है। जितने लेवल ऑफ नेस्टिंग आप करते हो, अगर ये डी आपका किसी दूसरे स्ट्रक्चर का है और इसके अंदर आपने एक और स्ट्रक्चर डिफाइन किया है तो यहाँ पे आपके पास एक और डॉट आता और उसके आगे आप फिर दूसरे स्ट्रक्चर का मेंबर नेम लिखते हैं। तो जितने लेवल ऑफ आपके पास नेस्टिंग होगी आपको उतनी ही एक्स्ट्रा डॉट्स यूज करने पड़ेंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम अपने प्रोग्राम में देख लेते हैं। जैसे सपोज हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं स्ट्रक्ट इंस्टीट्यूट। अब इसके जो हम मेंबर्स हैं दैट वन इज योर इंस्ट आईडी, इंस्टीट्यूट नेम, सपोज दैट वन 30, ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। अब हम एक और स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्ट, दैट वन इज योर स्टूडेंट,
यहाँ पे हम स्टूडेंट से रिलेटेड कैर नेम 20, नेक्स्ट वन इज योर कैर कोर्स 10 and next one is your हम फर्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर है हम इसको अब यहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर आपके फर्स्ट स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को या फर्स्ट स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। स्ट्रक्ट देन स्ट्रक्चर नेम इंस्टीट्यूट, देन आपका कुछ भी आप वेरिएबल नेम जो भी लिखना चाहते हो, दैट वन इज योर इंस्ट डिटेल। तो अब यहाँ से हम अब आपके मेन फंक्शन के अंदर आते हैं। यहाँ पे आपने जो सेकंड स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, सेकंड स्ट्रक्चर जो डिक्लेयर किया है, तो हम इसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे, इसके वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, अब इसके जो वेरिएबल है दैट वन सपोज एस, और इसको हम यहाँ पे वैल्यूज इनिशियलाइज करवा लेते हैं, जैसे आपका नेम विवेक, कॉमा नेक्स्ट वन इज योर कोर्स वेरिएबल, कॉमा नेक्स्ट वन हम यहाँ पे अब इंस्टीट्यूट की डिटेल डालेंगे। सपोज योर इंस्टीट्यूट आईडी इज योर 667 एंड नेम निलिट मंडी। अब आपने अपनी वैल्यूज को इनिशियलाइज करवा दिया। आफ्टर दैट हम इसको एक्सेस करेंगे, तो एक्सेस के लिए आपके पास प्रिंटफ स्टूडेंट डिटेल printf नेक्स्ट printf फर्स्ट पर हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम प्रिंट करेंगे, तो नेम, अब नेम आपका स्ट्रिंग है तो देन %s न्यू लाइन कैरेक्टर, कॉमा, अब यहाँ पे हम नॉर्मल वेरिएबल मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो नॉर्मल वेरिएबल मेथड में अगर हम अपने मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपके फर्स्ट 2 जो मेंबर्स है, यहाँ पे किसी तरह की नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये वैसे ही करेंगे आपके जैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर मेंबर को हम एक्सेस करते हैं। तो उसका जो तरीका रहता है दैट मीन इज वेरिएबल नेम s डॉट मेंबर नेम, दैट मीन इज योर नेम। नेक्स्ट printf, अब यहाँ पे हम कोर्स डिटेल एक्सेस करेंगे। कोर्स ये आपका फिर से स्ट्रिंग है, तो %s न्यू लाइन कैरेक्टर एंड वेरिएबल नेम s डॉट कोर्स। नेक्स्ट printf, अब नेक्स्ट वन है आपका इंस्टीट्यूट डिटेल। इंस्टीट्यूट डिटेल में फर्स्ट वन इज योर इंस्टीट्यूट आईडी, दैट वन, इंस्टीट्यूट आईडी, इंटीजर टाइप %d न्यू लाइन कैरेक्टर, कॉमा, अब यहाँ पे हम करेंगे इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उसका जो तरीका होता है वेरिएबल नेम s डॉट, अब यहाँ पे आप मेंबर नेम यूज़ करोगे। मेंबर नेम में अब हम क्या है, जो आपका फर्स्ट वन स्ट्रक्चर है उसके वेरिएबल को लिखेंगे, तो यहाँ पे आपके पास इंस्ट डिटेल, इंस्ट डिटेल। अब
सेकंड लेवल नेस्टिंग के लिए आपके नेक्स्ट जो नेस्टिंग है उसके लिए एक और डॉट ऑपरेटर लगाएंगे और आपका फर्स्ट मेंबर इंस्ट आईडी, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे अब इंस्ट आईडी इस तरह से। अब नेक्स्ट आपका इंस्टीट्यूट नेम printf institute name is also string %s new line character comma s dot inst detail dot inst name। इस तरह से हो गया। अब हम इसको कंपाइल करेंगे। यहाँ पे एक एरर आ गया, सॉरी हमने यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर का नेम गलत लिख दिया था, इंस्टीट्यूट है। अगेन कंपाइल, कंपाइल हो गया। अब हम इसको रन करते हैं तो दैट वन आपकी फर्स्ट लाइन चली, इसमें आपका स्टूडेंट डिटेल प्रिंट हुई। आफ्टर दैट आपके एक डेकोरेशन के लिए प्लस साइन प्रिंट किए हैं। आफ्टर दैट आपका नेम आपका सिंपल वेरिएबल के थ्रू एक्सेस किया गया, वीक। देन इज योर कोर्स आपका फिर से एस डॉट कोर्स, दैट वन इज योर ओ लेवल। एंड देन आपका स्ट्रक्चर के अंदर से एक दूसरे स्ट्रक्चर को एक्सेस किया गया, तो इंस्टीट्यूट आईडी इज योर 667 एंड इंस्टीट्यूट नेम इज योर नाइलिट मंडी। तो इस तरह से हम बाय यूजिंग नॉर्मल वेरिएबल हम नेस्टेड स्ट्रक्चर के अंदर से किसी दूसरे स्ट्रक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसी प्रोग्राम के अंदर हम विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर देखते हैं कि जब हम नॉर्मल वेरिएबल मेथड की जगह किसी तरह के पॉइंटर्स अगर यूज़ करते हैं तो थ्रू पॉइंटर्स हम अपने नेस्टेड स्ट्रक्चर के मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे। तो बाय यूजिंग पॉइंटर अगर हम अपने स्ट्रक्चर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट। जिस स्ट्रक्चर के लिए हम पॉइंटर डिक्लेयर करने जा रहे हैं उसका नाम, एंड आफ्टर दैट स्टार p। अब इसको हम वैल्यू इनिशियलाइज करवा लेते हैं विच इज़ ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू एड्रेस हम यहाँ पे असाइन करेंगे, इसका मेमोरी एड्रेस। तो यहाँ पे हम एड्रेस ऑफ s लिखेंगे। अब आपका जो s वेरिएबल है जिसके अंदर आपके स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इसका मेमोरी एड्रेस आपने पॉइंटर के अंदर स्टोर कर लिया है। आफ्टर दैट जब हमें इसे एक्सेस करना है, जैसे हमने पहले भी देखा था पिछली वीडियोस में, p ग्रेटर देन साइन, आइदर आप इस तरह से लिख सकते हो या आइदर आप पैरेंथेसिस के बीच में स्टार p स्मॉल p इन डॉट इस तरह से लिख सकते हो। आइदर आप इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, आपके दोनों मेथड सेम है, आपको सेम रिजल्ट आएगा। अब ये तो हो गया जहाँ पे आपके पास नॉर्मल स्ट्रक्चर था। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर के केस में आपने सिंपली पॉइंटर डैश ग्रेटर देन साइन एंड आपके वेरिएबल का सॉरी आपके मेंबर का नेम लिख दिया। मगर जहाँ पे हमें नेस्टेड स्ट्रक्चर होता है
वहाँ पे भी कोई डिफरेंट नहीं है, आप सेम लिखोगे, पॉइंटर डैश ग्रेटर देन साइन, आफ्टर दैट आपका इंस्टीट्यूट डिटेल डॉट इंस्टीट्यूट आईडी INSIT, इस तरह से लिखा। सिमिलरली हम नेक्स्ट जगह भी आएंगे, यहाँ पे पॉइंटर नेम डैश ग्रेटर देन साइन, एंड बाकी का आपका वैसा ही रहेगा, यहाँ पे डॉट ऑपरेटर्स आपके वैसे ही यूज होंगे। आफ्टर दैट इसको कंपाइल किया एंड रन, तो इस तरह से आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके थ्रू पॉइंटर्स भी आपके नेस्टेड स्ट्रक्चर को इसने एक्सेस कर लिया। फर्स्ट नेम इज विवेक, कोर्स ओ लेवल, इंस्टीट्यूट आईडी 667 एंड इंस्टीट्यूट नेम इज एनिलिट मंडी। ठीक है, तो इस तरह से हम थ्रू पॉइंटर भी आपके नेस्टेड स्ट्रक्चर को एक्सेस कर सकते हैं।